हेलो बच्चों, मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो चैप्टर सिमिलर ट्रायंगल। देखो, अब आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 और लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि सिमिलैरिटी को कैसे देखते हैं। चलो अब एक एक फिगर्स पे चलते हैं और इस क्वेश्चन में यही चेक करना है कि इसमें सिमिलैरिटी को आप किस तरीके से देखोगे और क्या क्या रीज़न यूज़ करोगे। चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम समझें तो देखो 80 डिग्री 80 डिग्री के बराबर है, तो इसका ये मतलब हुआ कि इसका एंगल है बी और इधर एंगल है क्यू। फिर कौन सा एंगल है? फिर है 60 और ये भी 60। तो इधर इस तरफ है ए और उस तरफ है पी। और फिर वैसे तो अगर दो एंगल इक्वल हो गए हैं तो सिमिलैरिटी तो प्रूफ हो गई, लेकिन तीसरा भी चेक करें तो इसने दिया हुआ बराबर ही है। बराबर ही होगा, जब दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा, ठीक है ना। तो दिस विल बी, यहाँ पर आएगा हमारे पास सी और यहाँ पर आएगा हमारे पास आर। तो ये ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे और सिमिलैरिटी होगी कौन सी? ए सिमिलैरिटी। जो भी सिमिलैरिटी है वो हमको पूरी लिखनी है, ठीक है। आसान है, ठीक है। अब यही हमने अब इसी चीज़ को कभी कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी, कभी कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी, हमने उसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ही आगे चल रहा है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो पहले फिगर को देखो 2 मिनट के लिए, थोड़ा सा रुक कर, जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी का मतलब ये है कि कई बार देखो कि दिस ये इसके साथ मैच करो, ये दूर वाला, ये नीचे है तो नीचे वाला, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। देखो 2 to the 4, 3 to the 6 और 2.5 को 2 से करोगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब समझ आ रही है मेरी बात? चलो मैं इसको अब दूर से सिम्बॉलिकली बनाऊँ तो देखो ये 2 है, ठीक है। 2 का कनेक्शन 4 के साथ है, ठीक है, तो मैंने इसे रेक्टेंगल बना दिया। और 3 का कनेक्शन 6 के साथ है, ठीक है। और 5 का कनेक्शन 2.5 के साथ है, ठीक है। ये देखो, तो ऐसे दूर से शेप बना ली तो आपको कनेक्शन समझ में आ गया। सो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन क्या लिखेंगे? क्यू आर। अब क्यू आर भी हो सकता है, आर क्यू भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 2/4, 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2। इसी तरीके से बी सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन पी आर, ये भी कितना है? 2.5/5 इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। और तीसरा कौन सा है? ए सी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी क्यू, ये भी हो गया 3/6 इक्वल्स टू 1/2। तो ये सारी साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई। तो साइड्स प्रोपोर्शनलिटी कैसे लिखेंगे? साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी कैसे लिखेंगे? कोई एक ट्राइंगल को समझो, हम ऐसे समझते हैं स्क्वायर से ट्राइंगल, ट्राइंगल से सर्कल, स्क्वायर से ट्राइंगल, ट्राइंगल से सर्कल, ठीक है, ऐसे पढ़ना है। तो स्क्वायर से ट्राइंगल आओ, मतलब कि ए से बी से सी, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल ए से बी से सी कैसे हमने पढ़ा है? स्क्वायर से ट्राइंगल से सर्कल, तो स्क्वायर से ट्राइंगल से सर्कल, तो क्यू से आर से पी, ठीक है। सिमिलर है ट्राइंगल ट्राइंगल क्यू से आर से पी। समझ आ गया पढ़ना कैसे होती है? तो ये कौन सी सिमिलैरिटी है? एस 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 सिमिलैरिटी, ठीक है। तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है। चलिए और पढ़ते हैं। यहाँ पर कैसे बन रही है? देखो ध्यान से, 2.7, देखो ये है 2 to the 4 हो गया, और 3 to the 6,
3 × 2 6, ठीक है। लेकिन ये 2.7 और ये 4 बराबर नहीं है। 2.7 है इधर और इधर है 5, तो 2.7 का डबल तो नहीं हो रहा है ना। तो ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, क्योंकि दो साइड्स तो प्रोपोर्शनल हैं, तीसरी प्रोपोर्शनल नहीं है। तो साइड्स तो सारी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, तभी सिमिलर होगा, ठीक है। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा पहले तो। एल पी जो 3 है, एल पी अपॉन डी एफ, मतलब कि 3/6, तो 1/2 है। एम पी 2 है और डी ई जो है वो 4 है, वो भी 1/2। इधर एल एम और उधर ई एफ जो है वो है 2.7 एंड 5। तो ऑल साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, ऑल साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, ठीक है। बस इतनी सी बात है। देयरफॉर ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, देयरफॉर ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, ठीक। चलो अगला पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखें तो 2.5 है, 5 है। देखो यहाँ पर समझे हम, ये है 5 × 2 10, ठीक है। ये जो एंगल बना हुआ है, एंगल दो साइडों से बना हुआ है, 2.5 और 5 से। यहाँ पर बना हुआ है 6 और 10 से। अब सही है क्या? ये प्रोपोर्शनल दिख रही है आपको? एंगल तो इक्वल है। हमारी एक सिमिलैरिटी होती है एस से एस सिमिलैरिटी। इसमें दो साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं कि एन एल, एन एम अपॉन एम एल, एन एम अपॉन एम एल कितना है? 2.5 और ये है 5, 1/2। इधर हम बात करें तो यहाँ देखते हैं हम पी क्यू अपॉन क्यू आर, ये कितना है? 6/10 इज़ 3/5। तो दोनों साइड्स ही प्रोपोर्शनल नहीं है। जब साइड्स ही प्रोपोर्शनल नहीं है और अगर एंगल इक्वल भी है तो क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एन एम अपॉन एम एल इक्वल नहीं है पी क्यू अपॉन क्यू आर के। देयरफॉर ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं हम, एक एंगल 80 है, एक एंगल 80 है, ये 70 है, ये 30 है। पर अगर 80 और 30 है तो तीसरा एंगल चेक कर लो पहले, क्या होना चाहिए? ये कितना होगा? 70 होगा कि नहीं होगा? और ये दो एंगल अगर दिए हुए हैं तो तीसरा एंगल कितना होगा? 30 होगा, बिल्कुल होगा। सो हमने समझा कि ये तीनों एंगल तो बराबर हैं। तो इसकी सिमिलैरिटी कैसे लिखोगे? सिमिलैरिटी लिखोगे, पहले 70 डिग्री वाला एंगल लिख लेते हैं। तो इसमें डी है और उसमें पी है। फिर 80 वाला लिख लो, इसमें ई है, उसमें क्यू है। फिर इसमें एफ है और 30 वाला उसमें आर है। बस इस तरीके से लिखी जाती है सिमिलैरिटी, ठीक है। ये सही तरीके से सिमिलैरिटी लिखना बहुत ज़रूरी है। क्लियर बच्चों? सारी बातें समझ में आ गई, ठीक। चलो अब क्या रह गया? कि लास्ट रह गया, ये लास्ट चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिस इज़ 3 × 2 6 दिखाई दे रहा है, ठीक है। और 5 × 2 ये 5 है और यहाँ 2.5 है। लेकिन
अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो 2.5 और 3 के बीच की एंगल नहीं है, ये एंगल तो ये कोई और है। अब बच्चे क्या समझेंगे कि सर ये दो साइड प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और 80-80 के बराबर है, तो ये सिमिलर हो गया। कैसे हो गया? दो साइडों के बीच का एंगल होना चाहिए बराबर, ये वाला। यहाँ पर तो दो साइडों के बीच का एंगल सही है, लेकिन इन्हीं दो साइड्स के बीच का एंगल सही नहीं है, ठीक है, तो ये सिमिलर नहीं है, ठीक है। दो एडजेसेंट साइड्स तो प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन उसके बीच का एंगल इक्वल नहीं है, ठीक है। सो साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो ये सिमिलर नहीं है, ठीक है, नॉट सिमिलर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये फिगर है, कह रहा है फिगर है ट्राइंगल ODC सिमिलर है OBA के। चलो पहले मैं इसको गिवन लिख लेता हूँ कि हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, जो पहले ना गिवन हमेशा लिखना चाहिए। गिवन है ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA की, ये गिवन है मेरे पास। और एंगल BOC 125 डिग्री का है, एंगल CDO 70 डिग्री का है। टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड करना है एंगल DOC, एंगल DCO और एंगल OAB। ये तीन एंगल हमको फाइंड करने हैं। चलिए सॉल्यूशन। पहले तो हमारे को एक ट्राइंगल सिमिलर दिया हुआ है, पहले ये चेक करो कि कौन कौन सा ट्राइंगल हमारे को सिमिलर दिया हुआ है। ODC ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ODC सिमिलर दिया हुआ OBA के। अब एक सिंपल सी बात समझो, अगर ODC सिंस एंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA के, ये ट्राइंगल है, ठीक है, तब एंगल O के बराबर होगा, एंगल D एंगल B के बराबर होगा। ये एंगल D है, ये एंगल B है, तो इसका मतलब ये भी 70 डिग्री का होगा। तो इसका मैं नाम दे देता हूँ एंगल 1। तो एंगल, चलो मैं सीधा ही लिख दें, एंगल OBA किसके बराबर होगा? एंगल OBA होगा एंगल ODC के बराबर, 70 डिग्री। रीजन CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अच्छा, अब अगर हम केवल इतने से पोर्शन को समझें, केवल इस पोर्शन को समझें, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? लीनियर पेयर बनते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे को बाकी दोनों एंगल भी निकालने में हेल्प मिलेगी। सो इसका हम नाम देते हैं एंगल 2। तो एंगल 2 + 105 डिग्री इज इक्वल 125 होगा 180 डिग्री का, ठीक है। एंगल 2 + 125 डिग्री होगा 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर। तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री में से 125 माइनस कर दो, तो कितना हो गया? 65 55, ठीक है। तो एंगल 2 आ गया 55 डिग्री का। एंगल 2 कौन सा है? BOA।
अब मेरे को एक बात बताओ सिंपल, कि एंगल 2 तो है, वो एंगल 3 के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये, सही है। तो एंगल 2 बराबर एंगल 3 इज इक्वल्स टू 55 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब इसके बाद और क्या करना है, DOC निकाल लिया हमने। अब DCO निकालना है। सो DCO इसका हम नंबर देते हैं 4, सही है। इस एंगल का नंबर देते हैं हम 4। तो ये तो 3 एंगल्स हैं हमारे पास, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल्स में इन 3 एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो इन ट्राइंगल DCO, इन ट्राइंगल DCO 70 डिग्री प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP, ठीक है। तो 70, 30 अभी आपने ऊपर निकाला एंगल 3 55 डिग्री का, प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। 70 और 55 125, तो एंगल 2 एंगल 4 आ गया कितने डिग्री का? 180 में से माइनस कर दिया 125 डिग्री बराबर 55 डिग्री। तो एंगल 4 आ गया आपके पास 55 डिग्री। एंगल 4 क्या है? एंगल DCO, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, अच्छा फिर आपके और पूछा क्या है, आपसे पूछा एंगल OAB। इसका नंबर देते हैं 5। वैसे तो मेरे को एक बात बताओ, एंगल 1 + 2 + 5 भी तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 5 भी तो 180 डिग्री है। और एंगल 1 आपने निकाल लिया है ना ऊपर, किसके बराबर था? 70 डिग्री के, OBA। सबसे पहले आपने ये निकाला था, ठीक है। तो ये 70 का निकाला था आपने, ये 55, एंगल 1 है 70 डिग्री प्लस 2 ही है ना, हाँ, प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इज इक्वल्स टू 55 डिग्री, ठीक है। बात समझ आ गई? तो सारे एंगल आपने निकाल लिए। 10 एंगल DOC इज इक्वल्स टू एंगल DCO इज इक्वल्स टू एंगल OAB इज इक्वल्स टू DOC है आपके पास एंगल नंबर 3। एंगल नंबर 3 आपने निकाला है कहाँ पर? यहाँ पर 55 डिग्री। तो ये आ गया आपके पास 55 डिग्री। DCO है एंगल नंबर 4। एंगल नंबर 4 आपने निकाला है 55 डिग्री। और OAB एंगल 5, एंगल 5 भी हमारा कितना है? 55। वाह, सारे एंगल बराबर आ गए। दोबारा एक बार देख लो। एक बार ये 125 है तो ये 55 होगा, ये 55 है, ये 55 है और ये 70 है। तो 70 और 125 तो ये 55 होगा, ये 55 है तो ये वाला भी 55 होगा,
और एंगल 1 नहीं पूछा है, एंगल ओ बी ए नहीं पूछा हुआ। ठीक है, चलो क्लियर, सारी बात समझ में आ गई। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपीजियम जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ये प्रूव करना है। तो पहले तो आप फिगर बनाओ, तभी जाकर इस बात को देख पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, ये हमने बना दिया ट्रेपीजियम। ठीक है, ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, ए बी पैरेलल है डी सी के, तो ये ए बी मान लेते हैं, इसको डी सी। तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये पैरेलल हो गए। दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, मतलब इनके जो डायगोनल्स हैं, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ठीक है, तो पहले फिगर बनानी समझ में आ गई। अब प्रूफ क्या करना है, कहता है यूजिंग द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक है, अब इसमें सिमिलैरिटी को कैसे लिखेंगे ये देखो ध्यान से। पैरेलल अगर लाइंस हैं, सिंपल सी बात समझो आप, देखो ध्यान से, ये यहाँ पर आपका z बन रहा है, ये वाला पोर्शन, ये लाइन और ये लाइन, केवल इतने से पोर्शन को पकड़ लो आप, दिख रहा है z। अब इतने से पोर्शन में अगर आपको z दिखाई दे रहा है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा ऑल्टरनेट एंगल्स के, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें तो पहले से ही पैरेलल हैं। ठीक है, सो चलो लिखते हैं पहले। गिवन क्या है, ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम मैटर नहीं करता है, ए बी पैरेलल है सी डी के, बस ये इम्पोर्टेंट बात है। टू प्रूव क्या करना है, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल है ओ बी अपॉन ओ डी के। ये एंगल 1, ये एंगल 2, फिर ये दो ट्राइंगल देखो, और हमारे को प्रूव कहाँ करना है, देखो ओ ए ओ बी, ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी। बेसिकली अगर देखा जाए तो दो ट्राइंगल्स अगर हम ले लें तो इसको सिमिलर प्रूव कर दें तो इसकी साइड्स ये प्रोपोर्शनल बन जाएंगी। ठीक है, तो अब इसको सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, एक तो ये वाला हम ऑल्टरनेट एंगल ले सकते हैं, लेने को ये वाला भी ऑल्टरनेट एंगल ले सकते हैं, लेकिन मैं लूँगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, ठीक है, सो मैं लेने वाला हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल 3 है और ये वाला एंगल 4 है। ठीक है, मैं इसको लेने वाला हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर भी आपको पता नहीं है क्लियर कि विच ट्राइंगल का मतलब, ट्राइंगल ना सही लिखना चाहिए, मतलब जैसे कि आप इसे ए ओ बी लिखोगे या बी ओ ए या ए बी ओ या सी ओ डी, मतलब दिस एंड दिस कौन सा, तो इसको लिखने का बड़ा सही तरीके से मैं आपको बताता हूँ। आप बस अपने दिमाग में रख लो कि ये दो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हमने लेना है, ले लिए, पहले इतनी बात समझ जाओ। अब यहाँ पर हम देखते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है, रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स एज डी सी पैरेलल है ए बी के।
ठीक है, पहले तो यहाँ प्रूव कर लिया। फिर एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। रीज़न वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, रीज़न वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो कौन कौन सा ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा? देयरफॉर ट्राइंगल, सबसे पहले लो एंगल 1 वाला, मतलब एंगल सी, और इधर होगा एंगल 2 वाला, एंगल ए। ठीक है, एंगल सी फिर एंगल ए। फिर कौन सा लें? दोनों साइड से ओ ले लो। ठीक है, सी से लेकर ओ ले लो, ओ से लेकर डी ले लो, और यहाँ पर क्या ले लें? ए से लेकर ओ ले लिया, ओ से लेकर बाकी बचा हुआ तीसरा पोर्शन बी ले लिया। ये ट्राइंगल ऐसे सिमिलर हो गए। रीज़न ए सिमिलरिटी। आपको समझ आ गई ना? अब यहीं पे जैसा ये लिखा है ना वैसा ही ऊपर लिखो, इन ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल AOB। ठीक है, ऐसे ही तरीके से लिखना चाहिए। क्लियर? अब जब ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो साइड्स क्या होंगी? अगर मैं इसका OC लिखूँगा, OC, अगर मैं इसका OC लिखूँगा तो इसका OA लिखना पड़ेगा, OC अपॉन OA। यहाँ क्या लिखेंगे? इसका लिखेंगे OD, तो इसको लिखेंगे OB, OD, और यहाँ लिखेंगे OB। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपको चाहिए कैसे? OA अपॉन OC चाहिए। अच्छा, OA अपॉन OC चाहिए, उल्टा चाहिए तो OB अपॉन OD चाहिए होगा। बिल्कुल ठीक है। तो और OA अपॉन OC इक्वल है OB अपॉन OD के। रीज़न इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर sides are proportional। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? तो इस तरीके से क्वेश्चन को देखा जाता है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। इन फिगर दिस, ये फिगर है, फिगर दी हुई है, ये QR, QS, QT, PR दिया हुआ और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दिया हुआ फिगर के अंदर, और प्रूव करना है। चलो पहले गिवन और टू प्रूव लिखते हैं और फिगर को आइडेंटिफाई करते हैं, उस पर मार्किंग करते हैं। सबसे पहले गिवन है हमारा QR अपॉन QS, यहाँ पर है QT अपॉन PR। गिवन है एक ये, और दूसरा क्या है? एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। टू प्रूफ क्या है? टू प्रूफ है ट्राइंगल PQS सिमिलर है ट्राइंगल TQR के। ठीक है, चलो अब समझते हैं कि ये फिगर में बोलना क्या चाहता है। QR अपॉन QS, QR बड़ा ट्राइंगल, QS ये वाला पोर्शन, QT बड़ा ट्राइंगल, एंड PR। अच्छा, ये कहाँ से घुस गया? लेकिन मेरे को एक बात बताओ, हम इस फिगर को दोबारा बनाते हैं। ठीक है, समझें हम, अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 1 और एंगल 2 वाली साइड है, एक ये वाली है, और एंगल 2 वाली साइड है R से S वाली। ठीक है, हमने देखा कि ये दोनों साइडें बराबर हैं, तो अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इसके अपोजिट साइड्स भी बराबर होंगी। तो ये दोनों साइडें बराबर होंगी, होंगी कि नहीं होंगी?
बस इस बात को समझ गए, ठीक है। तो इसको हम छोटा कर देते हैं। अभी एक बारी दोबारा फिगर चाहिए होगी, फिर हम दोबारा उठाएंगे। सॉल्यूशन, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, देयरफॉर पी क्यू बराबर है पी आर के। रीज़न क्या होगा? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जो बराबर एंगल होते हैं उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अब हमारे को इन्फॉर्मेशन एक चीज़ गिवन है, एज क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन पी आर के। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ तो पी आर किसके बराबर है? पी क्यू के या क्यू पी के, ठीक है। एज क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन क्यू पी के, सिंस पी क्यू जो है वो बराबर कराए हमने पी आर के, ठीक है। समझ गए बात को? चलो अब देखो फिर दोबारा फिगर को कि हमने इसमें क्या दिख रहा है हमारे को। फिगर को चेक करो, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। क्यू आर अपॉन क्यू एस किसके इक्वल है? क्यू टी अपॉन क्यू पी के। क्यू टी कहाँ है? क्यू टी दिख रहा है हमारे को कुछ ऐसे, क्यू टी अपॉन क्यू पी के, सही है। तो इस बात से क्या इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही है? इस बात से ये समझ में आए कि जो ये लाइन है, ये वाली लाइन, ये अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई हैं, है ना, ये साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई तो लाइंस पैरेलल हो गई ना। तो देयरफॉर पी एस जो है वो पैरेलल होगी टी आर के, ठीक। सो देयरफॉर पी एस पैरेलल हो गई टी आर के। इफ साइड्स आर प्रोपोर्शनल, लाइंस आर पैरेलल। इफ sides are proportional, lines are parallel, ठीक है। अगर ये लाइंस पैरेलल हो गई हैं, फिर एक बात और समझो। अब हमारे को एक बात क्या समझ में आ रही, कौन सी लाइन पैरेलल है? मैं कलर अब थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है। ये पी एस वाली लाइन, पी एस वाली लाइन किसके पैरेलल है? टी आर के पैरेलल है, ठीक है। अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो एंगल्स इक्वल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो इक्वल हो गए। तो इसका हम नंबर दे दो 3 और इसका नंबर दे दो 4, ठीक। सो देयरफॉर एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर ये इक्वल हो गए, अब हमारे को कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है? पी क्यू एस। पी क्यू एस कौन सा ट्रायंगल है? ये पी क्यू एस, ये वाला ट्रायंगल। और टी क्यू आर है बड़े वाला ट्रायंगल। तो ये सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। एंगल 1 तो दोनों के लिए ही है और 3 4 के बराबर कर दिया 3 छोटे ट्रायंगल के लिए
और 4 बड़े ट्रायंगल के लिए। सो इन ट्रायंगल QPS एंड ट्रायंगल QTR, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1 कॉमन है दोनों में, ठीक है, और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 फ्रॉम फर्स्ट, इसका हम नंबर देते हैं फर्स्ट, ठीक है। Therefore ट्राइंगल QPS सिमिलर है ट्राइंगल QTR के। QPS सिमिलर है ट्राइंगल QTR के, रीजन ए सिमिलरिटी प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो बात को यही समझना है कि हमारे को इन्फॉर्मेशन कैसे गिवन है और उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर आप कलर कोडिंग समझें तो अपने आप समझ आ गई। सबसे पहले हमारे को ये 2 एंगल्स इक्वल थे, जिससे मेरे को ये 2 साइडें मालूम चल गई। जब ये 2 साइडें मालूम चल गई और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ की वन थी, मैंने देखा कि उन 2 साइड्स में ये PR किसी सेटिंग नहीं बैठ रही है, दिस ये पूरा आ रहा है, लेकिन ये PR की बात नहीं समझ आ रही, तो PR को रिप्लेस कर दिया QP से, ठीक है। फिर अब जब हमने इसको तरीके से लिखा और यहाँ पर हमने फिगर में समझा, तो हमको ये समझ में आ गया कि ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब ये वाला एंगल इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है ना। अब एक और क्वेश्चन है, S and T are the points on the side PR and QR of a triangle PQR। तो पहले एक फिगर बनाते हैं, जैसे धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ये एक फिगर बना लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये लो जी, ठीक है, बन गया। कौन कौन सी साइड्स पे लेना है, S and T किस पॉइंट पर है, PR और QR। तो इसको हम एक काम करते हैं, इसे हम नाम देते हैं R, ये PR और ये QR हो गया। S और T पॉइंट्स हैं इसके ऊपर, ठीक है, S PR पे और T QR पे है, सच दैट एंगल P ये वाला एंगल इक्वल है एंगल RTS के, एंगल RTS के। चलो पहले RTS को जोड़ो। सो पहले तो आपने ये फिगर इसको जोड़ दी, ठीक है, और एंगल P यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंगल P इक्वल है एंगल RTS के। इसका नाम दे देते हैं 1, इसको नाम देते हैं 2। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, 1 2 के बराबर है। प्रूफ करना है RPQ, अच्छा बड़े वाला ट्राइंगल, RTS छोटे वाला ट्राइंगल के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो गिवन क्या है, गिवन किया है हमने एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है, और 2 प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल RPQ सिमिलर है ट्राइंगल RTS के, ठीक है। देखो एंगल 1 तो दोनों एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। RPQ में है एंगल 2, तो इसमें एंगल 2 लिखते हैं, इसमें एंगल 1। एंगल 2 बराबर है एंगल 1 के। सॉल्यूशन नहीं लिखा है हमने। कौन कौन से ट्राइंगल में लेना है, तो जो ट्राइंगल प्रूव करना हो, अब देखो यहाँ कई कई बार ना प्रूव करने के लिए होता है, तो फिर तो सीधा ये लिखा करो, इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS।
आर पी क्यू में एंगल 2 है और आर टी एस में एंगल 1 है और एंगल आर दोनों में कॉमन है ना। तो एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये तो हो गया कॉमन, ये है गिवन। ठीक है, तो अब ये दोनों ट्राइंगल, दो एंगल हो गए इक्वल, तो इसका मतलब ट्राइंगल सिमिलर हो गए। कौन कौन सा सिमिलरिटी कैसे लिखें? अगर इसका लिखेंगे एंगल 2 तो उसका लिखेंगे एंगल 1। एंगल 2 वाला पॉइंट कौन सा है? P। एंगल 2 वाला पॉइंट है इधर P और उधर है T। फिर P के बाद कॉमन वाला पोर्शन R, यहाँ पर भी कॉमन वाला पोर्शन R। फिर बचा हुआ पी आर के बाद Q, यहाँ पर टी आर के बाद S। ये हो गई सिमिलरिटी। आपको यही चाहिए? ऐसा नहीं चाहिए। क्या चाहिए आपको? आर पी क्यू चाहिए। तो आर और पी की पोजीशन को बदलना है यहाँ पर, तो टी और आर की पोजीशन को भी बदलना पड़ेगा। ठीक है, ए सिमिलैरिटी से हमने प्रूव कर दिया। और ट्राइंगल कैसे लिखोगे? आर पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस से। यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सिमिलैरिटी के लिए किस तरीके से लिखा जाना है, कैसे एंगल प्रूव करना है ना। दो एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। क्लियर? चलो, तो आप इसको अच्छे से करो, क्योंकि अभी तो 1 2 3 4 अभी 4-5 क्वेश्चन पड़े हैं। ठीक है, तो आप पहले इन चीज़ों को अच्छे से करो ख़त्म। अभी 5 क्वेश्चन पड़े हैं अभी पूरी एक्सरसाइज के अंदर, तो पहले इसको अच्छे से करो ख़त्म। समझ में आ ही गया होगा आपको। ठीक है, मैं धीरे धीरे रोकता हूँ स्क्रीन ताकि आप उसे आराम से कॉपी कर सको। ये 5th क्वेश्चन के लिए, ये 4th क्वेश्चन के लिए, फिर इसके बाद ये है आगे हमारी 3rd क्वेश्चन के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी 2nd क्वेश्चन, और फिर उसके बाद ये हो गया हमारा 1st क्वेश्चन। ठीक है, चलो, तो इसको आप अच्छे से करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को अच्छे से ख़त्म करेंगे। आई होप कि मैं आपको धीरे धीरे एक एक हर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाए कि किसको क्यों देख रहे हैं,